नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज़ 24 और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं मरहौरा प्रखंड के भुगालपुर पंचायत अंतर्गत, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं भुगालपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रणधीर कुमार यादव जी, जो पूरी तरह से इस बार भी दमखम के साथ अपने भुगालपुर पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं। जन समर्थन को लेकर कितना जन समर्थन मिल रहा है, साथ के साथ इसको वक्त 5 साल के कार्यकाल के दौरान काम कितना किए हैं, साथ के साथ जो धरातल पे काम जैसे 7 निश्चय योजना हो गया, जल योजना हो गया, मनरेगा हो गया, इंदिरा आवास हो गया, बूढ़ा पेंशन हो गया, या जो भी है स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा को लेकर भी क्या हाल है, पूरी तरह से इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। जैसे इस बार भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आपका पूरी तरह से 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो 5 साल के कार्यकाल में आप विकास को लेकर कितना भुगालपुर पंचायत को आगे किए हैं? भुगालपुर पंचायत में विकास का काम तो हमने बहुत सारा किया है, जैसे नल जल हो गया, नली गली हुआ, या छठ घाट हुआ, या गढ़देवी स्थान पर पूरा सौंदर्यीकरण का काम हुआ, या मेरे गर्ल्स स्कूल के पास है जो सीताराम प्रोजेक्ट बालिका गर्ल्स स्कूल, वहाँ पे छठ घाट का निर्माण करा है। हर जगह पे मतलब सब जितना भी पंचायत में जो भी सड़क है, नाला है, नाली है, सबका अच्छे से काम किए हुए हैं। जैसे देखा जाए तो 7 निश्चय योजना के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना है और मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा योजना था, तो उसको लेकर कितने, विशेष करके आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? मेरे पंचायत में 16 वार्ड है। 16 वार्ड में नल जल को लेकर क्या स्थिति है? 16 वार्ड में मेरे पास नल जल में 6 वार्ड में हम नल जल का काम किए हैं, जिसमें भी जितने भी वार्ड है सब में मेरा काम मतलब अच्छे तरीके से चला हुआ है। साथ के साथ मनरेगा को लिया जाए तो से काम हुआ है, तो फिर पीएचडी के माध्यम से, तो उसमें जैसे मुखिया का कोई भी दायित्व नहीं रहता है? नहीं, मुखिया का पीएचडी में कोई दायित्व नहीं है। जैसे उसको अलग देखा जाए तो पूरी तरह से, जैसे मनरेगा हो गया तो मनरेगा के तहत बहुत सारे युवा को भी जॉब कार्ड प्रोवाइड कराना होता है, उनको जॉब देना होता है। तो पंचायत में जितना भी मतलब समझिए विकास का जो भी काम है वो सब मनरेगा के तहत ही है। अधिकांशतः मनरेगा के तहत ये मान लीजिए जो सड़क है, पीसीसी हुआ, या जो भी काम हुआ, मतलब छठ घाट का मिट्टी भराई हुआ, या घाट का निर्माण हुआ, या गढ़देवी स्थान, या जो भी है मतलब पंचायत में जो भी विकास है सब अधिकांशतः मनरेगा के तहत ही हुआ है। और 7 निश्चय से भी मतलब नली गली, जितना गली गली सब है वो सब ढलाई उलाई, पीसीसी वगैरह सब चीज़ हुआ है। पूरी तरह से जो गली का काम हो गया, नली का काम हो गया, तो पूरी तरह से आप जी पूरा एकदम हर काम मतलब जितना भी काम है हम लोग अभी अधिकांशतः काम हो ही चुका है, कुछ काम अभी बाकी है। स्वास्थ्य सुविधा को लिया जाए तो स्वास्थ्य सुविधा के तहत में एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया होना चाहिए, तो अभी तक आपके पंचायत नहीं, में हमारे पंचायत में अभी एम्बुलेंस का कोई सुविधा नहीं है। जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र भी है तो वो हमेशा चलता नहीं है। डॉक्टर के अभाव में कभी उतना ये नहीं रहता है। डॉक्टर साहब कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एक एएनएम के द्वारा बस खाली ये संचालित होता है। अभी कोरोना का ही टाइम है, देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा मतलब कुछ लोग आते हैं और हमें मतलब डॉक्टर लोग का तो कोई यहाँ पे हिसाबी किताब नहीं है। जैसे एम्बुलेंस को लिया जाए तो एम्बुलेंस अभी फिलहाल में सांसद को से मिलना था कि नहीं, तो हम लोग के पंचायत में नहीं मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ है। कभी आप प्रयास किए कि मिले? नहीं, प्रयास तो किए हैं, लेकिन अब मिले कहाँ से ये होगा इसके बारे में हमको कोई उतना जानकारी नहीं है। बाई चांस क्या होता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, रात्रि में कोई बीमार पड़ जाता है, तो उसको कैसे कॉपरेट करते हैं, कैसे आप स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाते हैं? उसके लिए हम अपना निजी गाड़ी रखे हुए हैं, निजी गाड़ी से हम अपना भेजते हैं, लोगों को मदद करते हैं। गाड़ी का हमेशा मेरे पास गाड़ी है, जो अपना गाड़ी हमेशा मतलब समझिए पंचायत की सेवा के लिए ही हमेशा लगा रहता है। जैसे प्रधानमंत्री का सपना था कि स्वच्छ मुक्त, जैसे खुले में शौच से मुक्त हर पंचायत बनाना है, तो शौचालय देना है, हर घर को शौचालय देना है, मेरे उसको लेकर कितना प्रयास किए हैं? मेरे पंचायत में शौचालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। शौचालय हर जगह पे बना हुआ है। या आपको मान लीजिए ये सामुदायिक शौचालय है, वो भी बना हुआ है। 2-3 शौचालय सामुदायिक शौचालय दलित बस्ती में बना हुआ है। साथ के साथ शिक्षा सुविधा को लिया जाए, शिक्षा सुविधा को लेते हुए पुस्तकालय की सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारे गरीब गुरबे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं मुहैया हो पाता है, तो एक अभी आप प्रयास किए कि पुस्तकालय की सुविधा हमारे पंचायत में? इसके लिए तो पुस्तकालय विद्यालय है ही, लेकिन ये किताब के लिए मेरे पास कोई उतना ये नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी मेरे पास मदद के लिए आता है उसके लिए हम हमेशा मदद करते हैं। जैसे इसके पूर्व में बाढ़ काल था, कोरोना काल भी था, तो बाढ़ काल कोरोना काल में भी क्या आपके साइड में पूरी तरह से बाढ़ से पीड़ित थे लोग? कितने थे? जी, बाढ़ में मेरे पास तो पूरा बहुत सारे लोग बाढ़ में पीड़ित थे। लेकिन बाढ़ में सब लोग मान लीजिए जैसे बाढ़ का पैसा मिलना था, ये जो 6,000 वो मेरे पंचायत में समझिए कि पूरा मतलब किसी को मिल ही नहीं पाया, बहुत कम। इसके लिए बहुत प्रयास किए, इधर गए उधर गए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई ये नहीं तो हुआ है। ब्लॉक स्तर पे आप आवाज़ नहीं उठाए? ब्लॉक स्तर पे हम लोग आवाज़ बहुत उठाए। ब्लॉक स्तर पे अभी भी मेरे पास एकदम 3-4 बार 5 बार हमेशा रिसीविंग अपना ये किए, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई है नहीं। हो रहा है कि हाँ पैसा जाएगा। तो कोरोना भी था, तो कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से कुछ फंड भी आए थे, सुनने में आता है कि कुछ फंड आया था मास्क सैनिटाइजर जो साबुन बांटने के लिए, तो आप कितना जनता के बीच में? मास्क कोरोना के टाइम पे मेरे पास पैसा जो भी आया था उसके लिए मास्क सैनिटाइजर का ये सब हम पूरा पंचायत में अपने वार्ड के माध्यम से पूरा पंचायत में सब जगह बंटवा दिए थे।
था 4 मास्क और 2-2 साबुन बांटने के लिए। जैसे आप एक युवा हैं और युवा को लेकर भी आप सोचे हैं कि पूरी तरह से युवा को कितना सपोर्ट किए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया या कोई फुटबॉल मैच हो अलग अलग। इस सब के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। जितना भी युवा मेरे साथी हैं सब उसके लिए हमेशा मतलब ये जो भी जहाँ मैच हुआ या टाई सेट या जो भी हुआ, हमेशा चाहते हैं कि जितना उन लोगों का उत्साह बढ़े, उसके लिए हमसे जितना प्रयास होता है वो हमेशा हम करते हैं। इस बार आप जा रहे हैं भुआलपुर पंचायत की जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना जन समर्थन मिलेगा, क्या पूरी तरह से विकास को लेकर ही आप एजेंडा बना के जा रहे हैं? मेरा तो सबसे बड़ा बात है, मैंने अपने पंचायत में इतना विकास किया है, कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किए हैं। जो भी मेरे पास आया सबको हम अपना दोस्त की तरह माने हुए हैं या अपना भाई की तरह माने हुए हैं। और मेरे पंचायत में विकास इतना है कि हमको पूछने का मतलब इसमें कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे पंचायत में आप घूम करके भी मालूम करिएगा, या जो भी मेरे पंचायत में लोग हैं वो सब लोग जानते हैं कि मैंने कितना काम किया है। जो पिछले दिनों में क्या पूरी तरह से जन समर्थन उन लोगों का प्यार दुलार आपको मिलेगा? पूरा पूरा भरपूर। एक फंड है, कबीर अंत्येष्टि का फंड आता है, उसके दौरान कोई मर जाता है या कोई गरीब गुरबे मर जाते हैं तो उनके दौरान वो फंड देना होता है, तो क्या वो अपने आप माध्यम से पहुंच पाता है, जैसे ब्लॉक लेवल पे वो मिलता है? नहीं, कबीर अंत्योष्टि योजना जो था पहले हम लोग के मुखिया और सचिव के माध्यम से ही था। तो उस समय मतलब आज से 2 साल पहले, मतलब ये 2016 में जब हम वर्तमान में जब मुखिया जीते हुए थे, उस समय कबीर अंत्योष्टि योजना का पैसा हम लोग को चेक के माध्यम से था। तो जो भी लाभुक है, जो भी मृत्यु मतलब किया, उसके आश्रित को हम हमेशा अपना पैसा देने का काम किया। बाद में हो गया कि मतलब ये ब्लॉक स्तर से मिलेगा। अब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद जमा करना है, उसके बाद 3000 रुपये मिलेगा। तो उस पर अब ब्लॉक से भी हम चाह रहे हैं कि जितना भी लोग है उसको सबको लाभ मिले। साथ के साथ बूढ़ा पेंशन हो गया, वृद्ध पेंशन हो गया, बहुत सारे ऐसे पेंशन है जो गरीब गुरबे को साथ के साथ जिनका 60 साल से ऊपर उम्र हो चुका है उनको देना है, तो उसको लेकर कितना आप फॉर्म फिलअप करवाए, कितने लोग अभी तक बनवा पाए? वृद्धा पेंशन के लिए तुम 600 650 अपने से खुद से अप्लाई करवाए हैं, अपने माध्यम से अप्लाई करवा करके सब लोग को बंटवाए। उसके बाद हमारे पंचायत में RTPS काउंटर है, जहाँ भी किसी को दिक्कत होती है वो अपने RTPS काउंटर पर जाकर के काम करवाते हैं। या जिनको भी नहीं भी है, जिनको समझदारी नहीं है, वो मेरे पास आते हैं तो हम उनका फॉर्म अपने से खुद से फिलअप करके जमा करवा देते हैं। साथ के साथ बूढ़ा पेंशन को लिया जाए तो बूढ़ा पेंशन तो मेरे पंचायत में लगभग सब लोग को मिल ही रहा है। और जिनको नहीं भी है, मान लीजिए अभी जिनका भी एज 60 साल पूरा हुआ है, उसका भी हम मतलब चाहते हैं कि जो भी मेरे पास आए, मान लीजिए मेरे पास जो भी समस्या आती है उसका हम हमेशा समाधान करने का कोशिश करते हैं। 600 हम विधवा पेंशन बनाए हैं, उसके अलावा बूढ़ा पेंशन बनाए हैं, तो आने वाले दिनों में ये सब डिवाइस होकर एक बार आपको जाएगा, श्रेय जाएगा आपको? जी जी, पूरा भरपूर। जैसे कोई ऐसा आप काम किए हैं जो बहुत पुरानी काम हो, जो पहले से नहीं, 20 साल से 25 साल से नहीं काम हो पाया हो? बस्ती वाला रोड जो नहीं निकल रहा था। नहीं, पहले तो मेरा एक यहीं पे गढ़देवी स्थान मंदिर है, जहाँ पे उसका मैंने जितना अच्छे से सौंदर्यीकरण किया है, हमको नहीं लगता है कि मेरे नहीं मतलब रहने से मतलब नहीं अगर होता तो वो काम कभी हो ही नहीं पाता। जिस तरह से हमने सौंदर्यीकरण किया है, वहाँ पे घाट वगैरह का निर्माण किया है, कभी भी हमको नहीं लगता कि कोई मुखिया होता तो वो काम करा पाता। या मेरे दलित बस्ती में बहुत सारा ऐसा सड़क है जो मेरे रहते ही सड़क वो निकला हुआ है। आने वाले दिनों में पंचायती चुनाव भी आ रहा है, पूरी तरह से जैसे आप जन समर्थन को लेकर पूरी तरह से पब्लिक के बीच में जा भी रहे हैं, तो विशेष करके अपने पंचायत में जो भी मान लीजिए जो काम अभी अधूरा है या जो काम नहीं हुआ है, उसको हम हमेशा आगे हमेशा करने का प्रयास करेंगे। और जनता का जितना भी मेरे ऊपर समर्थन रहा, अपार मतलब प्यार मिले, तो फिर अगर हम इस बार फिर अगर मुखिया जीत करके आते हैं तो हम बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे मरहौरा प्रखंड के भुआलपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रणधीर कुमार यादव जी, जो पूरी तरह से बता रहे थे कि अगर इस बार जनता फिर से हमको मौका देती है तो जैसे 5 साल का कार्यकाल हम किए हैं, पूरी तरह से हम विकास किए हैं, युवा हो, गरीब हो, वृद्ध हो, जो भी लोग हैं उनका जैसे काम किए उनको आगे बढ़ाए हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में उसका चौतरफा काम करेंगे और अपने भुआलपुर पंचायत को एक मॉडल पंचायत, एक आदर्श पंचायत के रूप में घोषित करेंगे। कहना है कि पूरी तरह से हम जो विकास किए हैं, जैसे बूढ़ा पेंशन में बोल रहे थे कि विधवा पेंशन में बोल रहे थे कि 600 विधवा पेंशन बनाए, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे मनरेगा के तहत हो गया, साथी से योजना के तहत जो काम हुआ है, तो पूरी तरह से उसी काम पे जाएंगे और जनता के बीच में वोट मांगेंगे। साथ के साथ इनका है कि पूरी तरह से हम मॉडल पंचायत बनाने के काम पे अग्रसर रहेंगे, उसी काम को लेकर हम पूरी तरह से वोट मांगने जाएंगे। कैमरामैन उमेश यादव के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मरहौरा।